इधर देखिए, लेवलिंग इफेक्ट में हमने ये पढ़ा कि अगर आपके पास एसिड्स है और उनको आप वाटर में डाल दें तो वाटर उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा ज्यादा बेसिक है, क्योंकि लेवलिंग इफेक्ट की वजह से सबकी एसिडिटी हमें सेम नजर आती है। तो जब आप क्या करें, वाटर अगर फेल हो जाए कि एसिड्स की स्ट्रेंथ को मालूम ना कर सके तो हम किसी और सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं। तो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आप एसिड डाल दें और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन करें, ऐसे सॉल्वेंट को डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं और इस इफेक्ट को डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ आ रहे कि नहीं? लेवलिंग इफेक्ट इसको कहते हैं कि एसिड आपस में एसिडिटी की बराबरी करे और ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाए कि वो उसको एसिडिटी की बुनियाद पे क्लासिफाई ना कर सके, तो ऐसे सॉल्वेंट को लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। और ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जब आप एसिड डाल दें और वो सबके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर सके, कंपेयर कर सके, तो इस इफेक्ट को डिफरेंशिएटिंग मतलब ये एसिडिटी को डिफरेंशिएट कर सकता है, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि ये एसिड ज्यादा एसिडिक है, ये एसिड कम एसिडिक है। समझ आ रही कि नहीं? तो द इफेक्ट in which a solvent differentiate the strength of acids। अब देखिए, सपोज करते हैं कि HF को, HCl को, HBr को और HI को, इन सबको हमने इससे पहले वाटर में डाला था, लेकिन वाटर में हमें ये आइडिया नहीं मिला कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा ज्यादा बेसिक है। अब हम क्या करते हैं, एक और सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे और वो दूसरा सॉल्वेंट है एसीटोन। अब इधर देखिए, एसीटोन का एक बीकर ले ले जिसमें एसीटोन लिक्विड हो। इधर देखिए, शाबाश। आप सबसे पहले क्या करें, आप हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें डाल दें। अब ऐसे करें, दूसरा बीकर ले ले और इसमें HCl डाल दे। अब तीसरा बीकर ले ले और इसमें HBr डाल दे और अब चौथा बीकर ले ले और इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड डाल दे। अब इधर देखें, जब आप ये एसिड्स इस सॉल्वेंट में डालेंगे तो इस सॉल्वेंट में ये खूबी है कि ये आपको डिटरमिन करवा सकता है कि इसकी एसिडिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। इधर देखें, जैसे ही आप HF इसमें डालते हैं तो HF आसानी के साथ प्रोटॉन नहीं देता। जब HCl डालते हैं तो इसके मुकाबले में ये जल्दी प्रोटॉन देता है, तो इसके मुकाबले में, पहले वाले के मुकाबले में ये ज्यादा एसिडिक है, ये आसानी से प्रोटॉन देता है। और जब हम HBr डालते हैं वो इससे भी जल्दी प्रोटॉन देता है, तो इन दोनों के मुकाबले में ये ज्यादा एसिडिक है। और जैसे ही आप HI डाल देते हैं तो इन तीनों के मुकाबले में वो सबसे जल्दी प्रोटॉन रिलीज करता है। तो अब ये ऐसा सॉल्वेंट है कि जो एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करवा सकता है, यानी डिटरमिन करवा सकता है, तो ऐसे सॉल्वेंट को डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो आपका एसीटोन है ये एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, ये आपको बता सकते हैं। अब इसका टेक्निकल रीजन क्या होगा कि आपके पास जो HF है वो एसीटोन में जल्दी आयोनाइज नहीं होता और जब आप टॉप टू ग्रुप नीचे आते हैं तो इसकी आयनाइजेशन बढ़ती है। अब इधर देखिए, फ्लोरीन जो है वो एक ग्रुप 7 का टॉप मेंबर है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, इसलिए आसानी से प्रोटॉन नहीं देता। अब देखिए, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले में कम है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। और आप जब लास्ट पे आते हैं तो आयोडीन इस ग्रुप का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो लिहाजा उस पे नेगेटिव पोलैरिटी कम है और इस पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो लिहाजा ये बॉन्ड ब्रेकअप करना इंतहाई इजी है। तो ये एसीटोन क्या करता है, एसीटोन की जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके साथ इंटरेक्ट करके इससे प्रोटॉन जल्दी निकाल सकते हैं, मगर इससे प्रोटॉन जल्दी नहीं निकाल सकते। इसलिए हम कहते हैं कि इन एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इस सॉल्वेंट में डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एसिडिटी का अंदाजा रिलेटिव है। देखिए, पानी में सारे के सारे एक जैसे हैं, लेकिन एसीटोन में इसका ट्रेंड उलट है। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं
सपोज आप अल्कोहल लेते हैं या सपोज आप कोई और लिक्विड ले लेते हैं तो उसमें ये ट्रेंड शायद इसके अपोजिट हो। तो मकसद ये है कि ओवरऑल एसिडिटी या बेसिसिटी का अंदाज़ा हम डिफरेंट तरीक़ों से लगाते हैं। सॉल्वेंट में चेक करते हैं, सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिसाइड करते हैं, इसके अलावा पोलैरिटी पे डिसाइड करते हैं, डाइपोल मोमेंट पे डिसाइड करते हैं, चार्जेस पे डिसाइड करते हैं। समझ आ रहे? जिस तरह अर्हीनिस में हम सॉल्वेंट पे डिसाइड करते हैं, सॉल्वेंट में प्रोटॉन देता है तो एसिड है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो बेस है। समझ आ रहे? लिविस में प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात करते हैं, और ब्रांस्टेड एंड लूअर में प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो एसिडिटी या बेसिसिटी नापने के लिए हम डिफरेंट पैमाने इस्तेमाल करते हैं। वो डिफरेंट पैरामीटर आपको बताते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है या कौन सा ज्यादा बेसिक है।